Next topic is corrosion. Corrosion is the process by which the surface of metal gradually degraded or destructed. Okay, means unwanted eating of the metal surface due to the reaction of atmospheric air, moistures, sulfur oxides, nitrogen oxides, and carbon oxides. Okay, all these substances which are present in environment affect the surface of the metal and react with the surface of metal and form hydroxides, oxides, carbonates, sulfides. Okay, this is called corrosion. क्लियर है? सो कोरोजन में जो मेटल की सरफेस है, सपोज दिस इज आयरन ऑब्जेक्ट, दिस इज आयरन ऑब्जेक्ट और सिल्वर ऑब्जेक्ट. ओके, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ या कॉपर ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं. तो उसकी जो सरफेस है, जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होती है, तो अपर लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर सुपीरियर लेयर जो होती है, वो इन सब से रिएक्शन कर लेती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे Fe H2O से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. तो वाटर लिखना इसमें जरूरी नहीं है, आप मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट रिएक्ट टू फॉर्म Fe2O3. क्लियर है? इस तरह से आयरन ने अपने सरफेस पर एक ब्राउन कलर की, ये किस कलर की होती है? ब्राउन. ये रस्टिंग है. ओके, आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं. मतलब हर मेटल के कोरोड फॉर्म को आप रस्टिंग नहीं कहेंगे. It is assigned specially for the iron. So rusting is the corrosion of iron. Clear? So when iron object react with atmospheric condition, its layer turns brown. आप उसको टच करके देखेंगे, पाउडर जैसा निकलेगा ब्राउन कलर का, वो जंग का रस्ट. मम्मी लोग बोलते हैं, कोई बोलता है ना जंग लग गई है लोहे में, वही चीज है. ठीक है. एंड सिल्वर, सो ऑन एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर और एयर, सिल्वर टर्निश्ड इन डल कलर. मतलब इसका जो शाइनिंग थी, जो चमक थी सिल्वर की, उसकी तो चमक अलग ही होती है, वो डल पड़ने लगती है धीरे धीरे, और लास्ट में उसमें ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं. आई विल शो यू इन एक्टिविटी और स्मॉल वीडियो आई मेड फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स. दे हैव कोरोडेड विद द एटमॉस्फेयर. सो सिल्वर, उसकी चमक, शाइनिंग थोड़ी थोड़ी डल होती है, लास्ट में वो ब्लैक कलर की हो जाती है. तो ब्लैक कलर की क्यों हुई? तो सिल्वर में जो भी एटमॉस्फेयर में सल्फाइड है, इफ सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सो दे रिएक्ट विद द सरफेस ऑफ सिल्वर एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर. क्लियर? सो सिल्वर का क्या है? Ag उसका सिंबल है, प्लस S, सो दे फॉर्म Ag2S. ओके, सल्फर से ये रिएक्शन करके क्या बना देगा? S. अब ये S अकेला नहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर में. एक्चुअल में ये जो S है, ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड. एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो सिल्वर से रिएक्शन करेगा. वो सिल्वर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S एंड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी. बहुत स्लो प्रोसेस होती है कोरोजन, कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं इसमें. तो कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द surface of some metals affected by the environment. Environment में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट हैं. तो ये कुछ कुछ मेटल को कोरोड करते हैं. ठीक है, आप सबके लिए स्पेसिफिक होता है.
कॉपर के केस में क्या होगा? कॉपर के केस में ये कॉपर की जो लेयर है सबसे पहले तो वो ब्लैक होने लगेगी, ठीक है। ब्लैक होने के बाद उसके सरफेस पर ग्रीनिश ब्लू डिपॉजिट होने लगते हैं, मतलब उसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे कलर चेंज करती जाएगी। पहले तो वो ब्लैक होगी और ब्लैक होने के बाद फिर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगेगी, तो ब्लूइश ग्रीन कलर का एक उस पे शेड आने लगेगा। तो ये क्या कॉपर का कोरोजन है, वो किस बात का है? वो कॉपर के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कॉपर में जो कोरोजन होता है वो हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। सिल्वर में सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है और सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में भी होता है। आयरन में ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ये सब क्या है? कोरोजन। तो कुछ मेटल्स के, सारे मेटल नहीं होते, जैसे आपका वो गोल्ड प्लेटिनम, ये कोरोड नहीं होते क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत इनर्ट है। तो जो रिएक्टिव हो सकते हैं या होते हैं वही तो कोरोड जल्दी होते हैं। सबसे ज्यादा कोरोजन आप डेली लाइफ में इसमें देखते हैं, ठीक है, किसमें? आयरन में। तभी तो हमें उसके प्रिवेंशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं कि हम क्या क्या प्रिवेंशन लें जिससे कि हमारा आयरन उसमें प्रोटेक्टेड रहे। Students, now I am going to discuss about the corrosion. Okay, you have heard about rusting और रस्ट, वो जंग बोलते हैं जिसे ना, आयरन पे लोहे पे जो जंग लग जाती है वो क्या है? वो एक कोरोजन का टाइप ही है। क्लियर? सो व्हाट इज कोरोजन? द मेटल सरफेस इज ग्रेजुअली डिस्ट्रक्टेड बाय द अफेक्ट ऑफ एयर और एनवायरमेंट. Okay, because in environment there are some gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, oxygen, and humidity is also present in air. Moisture means water molecule is also present. So by the effect of these substances, these compounds, these elements, metal surface, some of the metal surfaces are degraded, okay, affected like this. See, this is the actual color of silver is this, okay. For a long time this container kept like this, okay. So inner part of the container is somewhat protected by the inverted position, okay, but the outer surface continuously contact with the atmosphere, okay. So environmental condition affect the surface of this container and this is corroded. So this black color is due to the formation of silver oxide. क्लियर? ये सिल्वर ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है, मतलब इसकी सरफेस से, सिल्वर की सरफेस से ऑक्सीजन है। अदरवाइज सिल्वर तो इस तरह का दिखना था, ठीक है, तो इसकी ये कोरोड हो गई है, ओके। तो कोरोड क्या है? मतलब अब वो सरफेस तो खराब ही हो गई है, ओके। हम इसे स्क्रब कर लेंगे या किसी केमिकल से रिएक्शन कराएंगे तो ये वापस से इस तरह से दिखने लगेगी, मतलब वो लेयर वहां से अलग हो जाएगी, बट उतना मेटल तो खराब हो गया हमारा, डिस्ट्रॉय हो गया, ओके। एंड इन केस ऑफ नेल ऑल्सो, ये देखिए, ये नेल एक्चुअल में ऐसी थी, ओके, ये पैक रखी हुई थी, क्लियर है। तो इस बट इसको एटमॉस्फेयर में ऐसा ही ओपनली छोड़ दिया था, तो एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस इट बिकम्स रस्टेड। देखिए इसमें रस्ट लग गई है। सेम हियर, एक्चुअल में ये इस तरह का था, अब देखिए आप इसमें भी धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट हो गई कुछ पार्ट्स में, ओके। और लॉन्ग टाइम यदि आप छोड़ देते हैं तो इस तरह से इसमें ये रस्टिंग हुई है। आप देख रहे हैं ना क्लियरली, ये रस्ट है, ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है वो रस्ट है, क्लियर है। तो रस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरोजन। सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिस्ट्रक्टेड द मेटल सरफेस, this phenomena is corrosion, clear hai. Same for copper also. Copper having greenish color, blue, black green, or somewhere it looks like greenish blue, okay, layer on the surface of the copper metal, okay. It is due to the formation of again copper hydroxide and carbonates की लेयर होती है कॉपर के ऊपर, वो थोड़ा सा ग्रीनिश दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोरोड हो रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट तो ग्रीनिश दिखेंगे, लेकिन कुछ
कॉपर ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्लियर है, लाइक सिल्वर ऑक्साइड। तो दिस इज द कोरोजन ऑफ मेटल। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। We already discussed that unwanted eating of metal, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा मेटल उससे रिएक्ट करे, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है, ये तो होना ही है। यदि आपने कोई भी मेटल एक्सपोज कर दिया तो उसमें ये कोरोजन तो होना है, तो हमारा नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें हम, इसलिए हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें। तो हमारे पास कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जो जनरल मेथड्स हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, painting of object. Second, galvanization. Third, electroplating. And fourth is and alloying. Alloying. Clear? Painting, galvanization, electroplating and alloying. So painting. Now rainy season will going to be start now. So our parents, you have seen that your parents will take care about the protection of iron objects. आपके जो ग्रिल है या जो भी आयरन के गेट है, आपके घर में जो कुछ भी आयरन से रिलेटेड आप देखोगे आपके पेरेंट्स क्या करवा रहे हैं, बारिश शुरू होने के पहले उसे पेंट करवा रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि हम यदि उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे तो क्या होगा, उनके आयरन का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो बारिश शुरू होने के पहले जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा आएगा, उसके पहले वो क्या करते हैं, उस पर पेंट करवा लेते हैं। तो पेंट से क्या होगा, उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर आ जाएगी। वो लेयर क्या है, वाटरप्रूफ लेयर है। पेंट क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है। तो और पूरा ढक दिया उसने, तो ना ही उसमें एयर जाएगी ना ही उसमें मॉइस्चर जाएगा, तो आयरन ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज पेंटिंग, पेंटिंग द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, galvanization. For galvanization we use zinc metal. Okay, zinc metal. So during the galvanization a layer of zinc oxide, हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को यूज कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं, उस पर जिंक की ऑक्साइड की कोट चढ़ जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है। तो उसकी सरफेस पे इट सरफेस कोटेड विथ जिंक ऑक्साइड लेयर, और वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बचा लेती है किसको, अंदर छुपे बैठे हुए आयरन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो उस तक नहीं जा पाती है, और क्या हो जाएगा, एक लेयर से प्रोटेक्ट, मतलब वो बाहर एक प्रोटेक्शन की एक शील्ड बना देती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आयरन ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो हमारा वो सेफ रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। रिमेंबर वन थिंग, गैल्वेनाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ जिंक यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, somewhere we use galvanization through electroplating। मतलब हम कई बार ऐसा करते हैं कि यहां पर तो क्या जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बता देती हूं। ऑक्सीडेशन वो मेथड है जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो यही तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से कंबाइन हो गई, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? सो जिंक यहां पर ऑक्सीडाइज होके जिंक ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर लगा देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके,
मतलब हमें करंट देना पड़ता है वहां, ठीक है। तो हम उस मेथड के थ्रू, जैसे ये आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हमें टिन की लेयर डिपॉजिट करनी है या निकिल की लेयर डिपॉजिट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसकी हमें लेयर चढ़ानी है, उसके एक रॉड लेते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए ये हमारे पास आयरन की रॉड है, ठीक है। हमें इस पर टिन की रॉड, टिन का कलर या टिन का डिपोजिशन करना है, टिन की रॉड है, ठीक है। अब हम यहाँ एक सोल्यूशन लेंगे और इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो होगा क्या, कैंसिल करना, हमने एक आयरन की रॉड ली है जिसके ऊपर हमें टिन की एक लेयर लगानी है। तो हम इन दोनों रॉड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एक सॉल्यूशन, सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम उसे डिप कर देंगे, ठीक है। टिन का सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब आप ये समझ लीजिए, वो हायर क्लासेस में आपको डिटेल में जाएगा। तो अब हम करंट जैसे ही पास करेंगे तो होता क्या है, यहां से टिन निकल के इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है आयरन की रॉड पे, तो एक पतली सी लेयर आ जाएगी। इसको बोलते हैं, ये प्लेटिंग तो हो रही है, प्लेटिंग मतलब उसके ऊपर कवरिंग होना, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप इसमें टिन ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी हम आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे को भी। एक बात आपने शायद सुनी होगी अपनी मम्मा से कि कुछ लोग गोल्ड का पॉलिश करवा लेते हैं, है ना, सिल्वर के ज्वेलरी में गोल्ड का पॉलिश करवा लेते हैं। तो कैसे करवाते हो, ऐसे ही सिंपल, उन्होंने क्या किया, ये ले लिया सिल्वर का, सपोज उन्होंने एक ले लिए स्पून, एक स्पून ले लिया, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर स्पून, सिल्वर की स्पून ले ली और यहां पर उन्होंने दूसरी रॉड क्या लिए, गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड की रॉड लिए। अब वो क्या करेंगे, करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इस रॉड में से गोल्ड निकल के इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो चांदी की जो आपकी स्पून है वो सोने की दिखने लगेगी। क्यों, क्योंकि उसको ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के थ्रू आपने गोल्ड की लेयर्स पे लगा दी, इतनी सी बात। फोर्थ इज alloying. Alloying means to make or to prepare alloy. So what are alloys? Simple, when metal combined with or mixed with, sorry, when metal mixed with other metal or non-metals to form alloy. ओके, सो alloy में क्या करते हैं, जो एक मेटल है, यदि हमने उसमें दूसरा मेटल या कुछ नॉन मेटल थोड़ा बहुत अमाउंट मिला दिया तो एलॉय बन जाता है। वो क्या है, मिक्सचर है। तो एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका एलॉय इन डिटेल में, तो आप ये समझ लीजिए। तो एलॉइंग करने से हम उस मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बाय दिस वे ऑल द मेथड्स वी शुड यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज alloy. Okay, what is alloy? सिंपल सी बात है, अभी हमने यही तो पढ़ा है, alloy, alloying करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज alloy. It is a mixture of, it is a homogeneous mixture of a metal with other metals or non-metals is called alloy. सिंपल, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। बहुत ध्यान रखेंगे, होमोजेनस
आपको पहले पढ़ा चुके हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर तो किसी भी प्रोपोर्शन में बनते हैं। हम एक या एक से दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर होता है। उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो दिस इज द it is homogeneous mixture. Homogeneous means you can't check their constituent separately by seeing the alloy. For example, this is a gold bangle. ये गोल्ड का है, बट ये प्योर गोल्ड नहीं है. So it has some amount of silver and zinc or copper also. But you can't check. सिंपल आप ऐसे चेक देख के नहीं बता सकते हैं कि इसमें कॉपर कहाँ है, क्योंकि ये होमोजेनस है. होमोजेनस मतलब हर एक पार्ट में सेम कंपोजिशन, हर एक पार्ट में सेम कंपोजिशन होमोजेनस का होता है. ठीक है. सो ऑफ अ मेटल विथ, तो इसमें मेटल में मेटल मिले हुए हैं. कई बार ऐसा होता है मेटल में हमें नॉन मेटल भी मिक्स करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टील. स्टील क्या है? बेसिकली स्टील क्या है? आयरन. आयरन के साथ में हम कार्बन मिला देते हैं. ठीक है. आयरन के साथ में हम क्रोमियम मिला देते हैं. आयरन के साथ में हम निकेल मिला देते हैं. तो ये अलग अलग वैरायटी के स्टील बनते हैं. ठीक है. ये अलग अलग वैरायटी के स्टील होते हैं. तो इन सब में हमने मिक्सचर बनाया होमोजेनस. अब आप ये नहीं कह सकते हो, आप स्टील की प्लेट लेते हो, आप उसकी स्टील की प्लेट में बता दीजिए कि उसमें आयरन कहाँ कहाँ है और दूसरा मेटल कहाँ है. नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि वो होमोजेनस हो गया है. तो एलॉय बनाते कैसे हैं? जिस मेटल में मिक्स करना है उस मेटल को मेल्ट कर देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. उसी में हॉट कंडीशन में दूसरे मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं, वो भी मोल्टन स्टेट में रहते हैं. तो दो लिक्विड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. ठीक. अब वो तो हॉट थे, अब हमने उसे टेम्परेचर डाउन किया तो वो सॉलिड बन गया, सब मिक्स हो गया, सब जगह एक साथ. तो पूरा जो कंटेंट बनेगा वो सेम बनेगा. क्लियर? तो इस तरह से हम एलॉय बनाते हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर एलॉय. क्लियर? Because some metals corrode automatically. Okay, so we want to prevent from corrosion of that metal, so we prepare alloy. If steel, आपने देखा होगा स्टील के उसमें तो कभी आपके आयरन की नेल में या ग्रिल में तो रस्ट लग गई, लेकिन स्टील के बर्तन में नहीं होती, जबकि उसमें भी आयरन है. उसको तो अपन पेंट नहीं करते ना, तो उसमें तो रस्टिंग नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका हमने क्या बना दिया? आयरन का स्टील बना दिया, एलॉय बना दिया. तो एलॉय की प्रॉपर्टीज मेटल की प्रॉपर्टीज से डिफर करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं. तो जब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी. क्लियर?